अब देखो, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात ध्यान रखो, पहले मैं तुम्हें एक सिस्टम समझाऊं इसका। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेव, रिलेशन ऑफ वेव टू सर्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन ऑफ वेव टू सर्किल। मान लीजिए कि ये एक पुली है, पुली, और इसके पास में एक और पुली है, ठीक है, और एक रस्सी है जो यहां से होके गुजरती है और यहां से गुजर रही है, ठीक। तुमने जब वो यहां पहुंची तो उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, और फिर ये डॉट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा। ये जो पट्टा चल रहा है ना इसके ऊपर, ये जो रस्सी चल रही है, यही है वेव। समझ में आई बात। जब ये यही पॉइंट जब यहां था तो क्या कहलाया था, क्रेस्ट। यही पॉइंट जब यहां आ गया तो क्या कहलाया, ट्रफ। नहीं आई बात समझ में। ये रिलेवेंस ऑफ सर्किल टू। अब अगर मैं कहूं कि इसको मैं और जनरलाइज करना चाहता हूं कि सर लंबी सी वेव बना के दिखाओ, तो हम कहें अगर बहुत सारी पुली हमने एक साथ ली, क्या ली, बहुत सारी पुलीज साथ ली, एक खास डिस्टेंस पे ले ली हमने इनको, तो ये इसमें क्या होगा, देखो यहां से एक आ रहा है ऐसे स्ट्रिंग, और यहां से उसको वापस निकलना है, तो ये वेव कहां जाएगी, बोलो यहां से होके जाएगी कि नहीं होके जाएगी। तो तुमने पहले ही पॉइंट पे क्या कर रहे हो, तुम एक खास साइकिल में, एक खास सर्किल में तुमने इसको यहां पर कोई डॉट लगा दिया, तो वो डॉट अभी फिलहाल कहाँ है, क्रेस्ट पे है, फिर कहाँ आएगा, ट्रफ पे। क्रेस्ट से ट्रफ में आने तक हाफ वेव हो चुकी, यह है खास बात है। और फिर दोबारा से क्रेस्ट पर आने पर ये वेव कंप्लीट हो गई, दोबारा ट्रफ पर आने पर हाफ। तो ये वेव यहां से यहां जाकर अगर यहां आ जाए तो इसको बोलते हैं लैम्डा। इसी तरीके से यहां जाने को भी क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, ठीक है। और ये काम एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्रेस्ट से क्रेस्ट पर आने का या ट्रफ से ट्रफ पर आने का जो टाइम है उसे बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है, ये सब क्या बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हो गई, समझ में आया, सर्किल का रिलेशन बिटवीन द सर्किल एंड, ठीक। तो हम कहते हैं कि भाई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन किसमें, कैपिटल टी सेकेंड, कितने होते हैं भाई, 1। भाई कैपिटल टी सेकेंड में 1 होता है, सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1/t। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड so frequency is nu equal to 1/t. Sometime it is also written as f equal to 1/t.
इसकी यूनिट क्या हो गई, हर्ट्स। हर्ट होता क्या है असल में, हर्ट्स, सेकंड की पावर -1, और इसकी डायमेंशन क्या हो गई, टी की पावर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।